गोरखपुर की धरती उत्तर प्रदेश के कुख्यात गैंगस्टर और अपराधियों के कारनामे की गवाह रही है। एक ऐसा शहर जहां ठाकुर और ब्राह्मण के बीच वर्चस्व की लड़ाई ऐसे भड़की कि इसे ईस्ट ऑफ शिकागो और स्लाइस ऑफ सिसिली कहा जाने लगा, क्योंकि इस तरह के गैंग वार वहीं होता था और यहाँ के लोग बस उसकी कहानी ही सुना करते थे। लेकिन इन दोनों गुट के लड़ाई के बीच एक ऐसा पंडित बाहुबली बनने के लिए तैयार हो रहा था जिसे न जाति की राजनीति करनी थी और ना ही किसी गुट में शामिल होना था। वो विशुद्ध माफिया था जिसे सिर्फ अपने नाम का खौफ फैलाना था, और वो कोई और नहीं बल्कि गोरखपुर का असली रंगबाज श्री प्रकाश शुक्ला था। वो था तो गोरखपुरिया, लेकिन उसकी हदें दिल्ली नोएडा से लेकर बिहार की राजधानी पटना तक थी। उसने सिर्फ अपने दुश्मन को ही नहीं बल्कि विधायक और मंत्री तक को मौत के नींद सुलाया था। इससे भी मन नहीं भरा तो 25 की उम्र में 25 मर्डर करने के बाद उसने उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री के कत्ल की सुपारी भी ले ली। अरे मैं तो क्लाइमेक्स पर ही आ गया। आइए शुरू से शुरू करते हैं कहानी गोरखपुरिया श्री प्रकाश शुक्ला की। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि इटली के सिसिली के इलाके के तर्ज पर ही अब गोरखपुर में भी बात बात पर और हर बात पर गोलियां चल रही थी। और इस गैंग वार में ठाकुरों के नेता थे वीरेंद्र प्रताप शाही, और परशुराम का नाम लेकर ब्राह्मणों के लिए खड़े थे हरिशंकर तिवारी। आगे आता है साल 1993। इस वक्त तक हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र शाही दोनों ही गैंगस्टर से ज्यादा नेता हो गए थे। पहलवान बुद्धि श्री प्रकाश शुक्ला उस वक्त तकरीबन 20 साल का था। एक रोज कॉलेज से लौटते वक्त बाजार में किसी ने उसकी बहन को छेड़ दिया और कुछ अश्लील बातें भी कह दी। पिता मास्टर थे तो उन्होंने पुलिस में जाने की बात कही, लेकिन पहलवान शुक्ला ये कैसे बर्दाश्त करता। खुद न्याय करने के लिए वो निकल पड़ा। फिर शुक्ला ने उसे इतना मारा उस लड़के को कि उसकी जान ही चली गई। लेकिन मरने वाला वीरेंद्र शाही का आदमी होता है। मामला यहाँ फिर से ठाकुर बनाम ब्राह्मण का हो जाता है, और गोरखपुर में जब इस तरह का समीकरण दिखा तो नेता हरिशंकर तिवारी पर्सनली इसमें दिलचस्पी दिखाते हैं, क्योंकि वीरेंद्र शाही के आदमी को मारने वाला लड़का ब्राह्मण था। कहते हैं कि आगे वही अपने सरपरस्ती में श्री प्रकाश शुक्ला को बैंकॉक भेज देते हैं ताकि यहाँ गोरखपुर में ये जो मामला था मर्डर का वो ठंडा हो जाए। और जब तक वो वापस लौट कर आता है यानी श्री प्रकाश शुक्ला, तब तक वो शुक्ला भैया जी बनने के लिए तैयार होता है। भैया जी समझते हैं ना, मतलब इलाके में जिसका नाम ही काफी हो उसके पहचान के लिए। वापस आने के बाद शुक्ला का नाम गोरखपुर में आतंक का दूसरा नाम बन गया। वो छिप छिपाकर वार नहीं करता था, लोगों के भीड़ में अपने टारगेट का काम तमाम करता था ताकि लोग उसका लोहा माने। अपने इसी आतंक के वजह से श्री प्रकाश सिर्फ गोरखपुर में ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में भी जाना जाने लगा। उस वक्त उत्तर पूर्व रेलवे का हेडक्वार्टर गोरखपुर हुआ करता था, जिसमें बिहार के भी कई स्टेशन आते थे। इस वजह से बिहार से आने वाले स्टेशन से जुड़े जो भी काम होते थे उसका भी टेंडर गोरखपुर मुख्यालय से ही निकलता था। यह हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र शाही के लिए तो फायदे का सौदा था, लेकिन बिहार के बाहुबली सूरजभान के लिए ये बड़ी मुसीबत थी। तो बिहार के मोकामा से कभी निर्दलीय विधायक चुने जाने वाले सूरजभान की श्री प्रकाश शुक्ला से गहरी दोस्ती हो गए। यूं कहें कि शुक्ला तो सूरजभान को अपना गुरु मानने लगा था। कहते हैं कि इसी टेंडर की लड़ाई में श्री प्रकाश शुक्ला शाही के जान का दुश्मन बन जाता है। उसके वार से वीरेंद्र शाही एक बार तो बच जाता है, लेकिन दूसरे प्रयास में श्री प्रकाश ने साल 1997 की शुरुआत में ही वीरेंद्र शाही का काम तमाम कर दिया, उसे मौत के घाट उतार दिया। शाही के मौत से हरिशंकर तिवारी का धूर विरोधी तो खत्म हो जाता है, लेकिन जिसे वो अपना गुर्गा बनाना चाह रहा था वो श्री प्रकाश अब उसके सिर पर चढ़कर तांडव कर रहा था। उसके खौफ का आलम यह हुआ कि हरिशंकर तिवारी खुद ही एक एक कर रेलवे का टेंडर छोड़ने लगे थे, क्योंकि जिस टेंडर में सूरजभान को दिक्कत आती थी उसे श्री प्रकाश शुक्ला खत्म ही कर देता था। सरेआम कत्ल करने वाला श्री प्रकाश शुक्ला अब हड़कंप मचाने बिहार पहुंच चुका था। उसने बिहार में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद की 13 जून 1998 को एक अस्पताल में सबके सामने गोली मारकर हत्या कर दी। इस हत्याकांड में AK-47 से गोलियां भी चली, जिस वजह से चारों तरफ और भी हंगामा बरपा था।
तभी खबर मिली कि श्री प्रकाश ने यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को मौत के घाट उतारने के लिए 6 करोड़ रुपए की सुपारी उठा ली है। इस दावे से तो पूरे पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। इस श्री प्रकाश से निपटने के लिए बाद में 4 मई 1998 को राज्य पुलिस के बेहतरीन 50 अफसर को चुनकर एक नया संगठन बनाया गया, नाम एसटीएफ यानी स्पेशल टास्क फोर्स। इस टीम को फील्ड में लीड कर रहे थे आईपीएस राजेश पांडे। उस वक्त मोबाइल फोन का नया नया चलन आया था। श्री प्रकाश भी मोबाइल का खूब इस्तेमाल किया करता था। कहते हैं कि एक समय में वो 13-14 सिम लेकर घूमता था और बदल बदल कर लोगों से बात किया करता था। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक शुक्ला काफी अय्याश किस्म का शख्स था। उसका कानपुर की रहने वाली एक महिला से प्रेम प्रसंग भी चल रहा था, जो बाद में उस तक पहुंचने की कड़ी बन गई। अब पुलिस हर समय उसका फोन तो टैप कर ही रही थी, लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि आखिर ये शुक्ला दिखता कैसा है। लखनऊ में उसके बहनोई के घर पर दबिश देने पर श्री प्रकाश की एक तस्वीर उनके हाथ लगती है, पुलिस के हाथ। वो तस्वीर थी उसके भांजी की बर्थडे पार्टी की, लेकिन दिक्कत ये थी कि उसमें सिर्फ उसका चेहरा ही दिख रहा था, वो कई लोगों के पीछे छुपा हुआ था। उस दौरान बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेसेस का जो है ना पोस्ट कार्ड चलते थे। आईपीएस पांडे क्या करते हैं कि श्री प्रकाश का चेहरा उस फोटो से काट कर निकालते हैं और एक एक्टर सुनील शेट्टी के तस्वीर पर चिपका देते हैं, ताकि श्री प्रकाश को भी ये पता न चले कि आखिर उसकी ये तस्वीर कहाँ से लीक हुई। मतलब जो फोटो आप देखते हैं श्री प्रकाश का, एक ही तस्वीर जो सबको देखने को मिलती है, उसमें सिर्फ चेहरा श्री प्रकाश शुक्ला का है, शरीर तो एक एक्टर का है। इसके पीछे की वजह एक ये भी थी कि श्री प्रकाश शुक्ला की एक भी तस्वीर पुलिस के पास नहीं थी और उसने ये कह दिया था, ऐलान करवा रखा था कि जिसने भी उसकी तस्वीर पुलिस के पास पहुंचाई वो उसे 24 घंटे के अंदर मार डालेगा। तो इस डर से भी लोग फोटो देने से डरते थे। हुआ भी यही, जब उसे इस बात की खबर लगी कि उसकी तस्वीर अखबार में आ गई तो वो बौखला गया। इस चक्कर में उसने गोरखपुर के ही एक सोने चांदी के तस्कर पर गोली चलवा दी। इस बात से एसटीएफ तो ये समझ चुकी थी कि श्री प्रकाश ऐसे कंडीशन में कोई ना कोई गलती तो जरूर करेगा, बस उसे उस वक्त पकड़ना पड़ेगा। उसके फोन को तो टैप किया ही जा रहा था, मैंने पहले भी बताया, लेकिन पुलिस अब बाकी सभी माध्यम का इस्तेमाल करके भी उसके लिए एक जाल तैयार कर रही थी। हुआ ये कि लंबे वक्त से श्री प्रकाश एक ही सिम का इस्तेमाल कर रहा था, जिससे एसटीएफ को गाजियाबाद में रहने वाली शुक्ला की प्रेमिका के घर का पता चल गया। सिरदर्द बन चुके शुक्ला को निपटाने के लिए एसटीएफ बड़ी उम्मीदों के साथ जाल बिछाती है और चप्पे चप्पे पर हथियारबंद टीम तैनात कर देती है। शुक्ला अनुज सिंह, सुधीर त्रिपाठी और भरत नेपाली के साथ एक सीएलओ कार से गाजियाबाद पहुंचा, मोहन नगर हाईवे होते हुए, जिसके बाद शुक्ला टास्क फोर्स के रडार में भी आ गया। शुक्ला ने बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन इस बार उसका सामना 303 वाले पुलिस वाले से नहीं, बल्कि उस टास्क फोर्स से था जो AK-47 का जवाब AK-47 से देने के लिए तैयार थी। फिर हुआ वही जो होना था। चारों ओर से घिर चुके श्री प्रकाश और उसके साथियों को एसटीएफ ने मौत के घाट उतार दिया। इसी के साथ एक लंबे खूनी खेल के आतंक का अंत हो गया, उस अपराधी का अंत हो गया जो एक वक्त में गोरखपुर में आतंक का दूसरा नाम था। इस ऑपरेशन में आईपीएस राजेश पांडे के साथ इंस्पेक्टर अविनाश भी शामिल थे, जिनकी कहानी अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको सुनाई थी। बाकी श्री प्रकाश शुक्ला का नाम तो आपने कई कहानी में सुना होगा, लेकिन अब पूरी कहानी सुनने के बाद आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस कहानी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा कर सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। हम फिर मिलेंगे नए सफर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।